यूलर्स मेथड इस कंसेप्ट के ऊपर ये अपना सेकंड लेक्चर है। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूलर्स मेथड ये कंसेप्ट अपना फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आज के लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जिसे ही रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर ये लर्न करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे आप लोगों को न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम dy बाई dx इज इक्वल टू 2 प्लस रूट के अंदर xy दिया हुआ है, कॉमा y ऑफ 1 इक्वल टू 1 टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2 एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 2 होने पर हमें y पूछा हुआ है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस किस तरीके से दी हुई, देखो x0 1 है और y0 कितना होगा 1 होगा। फंक्शन क्या दिख रहा है हमें, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ xy, h कितना दिख रहा है 0.2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो भी डेटा दिया है वो मुझे लिखना होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वाले एरर से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, गिवन में सबसे पहले मैं फंक्शन मेंशन कर दूंगा। फंक्शन ये f लिखा, एक f लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं x को y ये वेरिएबल लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू वो क्या है आपके पास 2 प्लस रूट के अंदर xy, ठीक है। ये हो गया अपना फंक्शन, कॉमा x0 यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x0 वो कितनी है 1 है, कॉमा देखो मैं क्या लिखूंगा y की इनिशियल वैल्यू y0 भी कितनी है 1 है, h कितना दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर 0.2, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में एक सेंटेंस लिख देना है, दैट इज राइटिंग टेबल एज फॉलोज। उसके बाद जो रिक्वायर्ड कॉलम होंगे वो हम लोग बना लेंगे। देखो यहाँ पर राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिख दिया, उसके बाद कॉलम भी बना दिया रिक्वायर्ड 5 कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ n, ठीक है। उसके साइड के कॉलम में हम लोग लिख देंगे xn लिखेंगे और उसके आगे के कॉलम में लिखेंगे yn, ठीक है। ये xn हो गया, ये yn हो गया। इधर क्या लिखा जाएगा f ऑफ xn कॉमा yn। फंक्शन देखो क्या दिख रहा था हमें, ये 2 प्लस रूट के अंदर xy दिख रहा था, तो ये यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस रूट के अंदर क्या लिखेंगे xn yn लिखेंगे, ठीक है। xn yn लिख दिया और यहाँ पर क्या दिख रहा था, देखो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, ठीक है। फॉर्मूला इस तरीके से होगा yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ xn कॉमा yn, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है यूलर्स मेथड के अंदर। जब भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इन दैट केस एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। तो ये एन कितना लिखा 0, तो ये x0 y0 हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 0 है। तो x0 की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है हमें यहाँ से 1 और y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 इंटू 1 1 होगा, रूट ऑफ 1 1 होता है, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू देगा हम लोग क्या लिख देंगे वैल्यू 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 है हमें इस f ऑफ xn कॉमा yn की जगह भी यूज़ करना है। h कितना था 0.2 था, ठीक है। और यहाँ पर yn यानी कि n की yn इसी रो में आया हुआ हम लोग यूज़ करेंगे, वो क्या होगा 1 प्लस 0.2 इंटू 3 होगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1.6, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर n की वैल्यू 0 तो पीछे क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं y1 लिख लेता हूँ। डायरेक्टली जो वैल्यू आई है मुझे वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं 1.6। अगर हम लोग चाहते तो लास्ट में ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये yn कितना था 1 था, तो इधर मैं 1 लिख देता हूँ, 1 प्लस किया, ठीक है। 1 प्लस किया, h था h कितना था प्लस किया कि 0.2 था, तो इसे मैं 0 बनाकर 0.2 लिख देता हूँ, इंटू f ऑफ xn कॉमा yn उसी रो में आया हुआ 3 था, तो ये इंटू 3 कर दिया, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 1.6 मिली, तो इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने n की वैल्यू 1 लिखी, ये x1 होगा, x1 कितना होगा इस 1 में इस x0 में h ऐड करने पर जो आएगा वो h कितना था 0.2 था, तो ये 1 प्लस 0.2 कितना होगा 1.2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बढ़ा लेता हूँ, तो ये कितना लिखूंगा मैं 1.4, ये 1.6, ये 1.8, तो लास्ट में कितना होगा 2.0 हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये n कितना लिया है हम लोगों ने 1, तो ये x1 कितना रहा 1.2, तो ये n 1 लेने पर ये क्या होगा y1 की वैल्यू वहाँ से मिली हमें कितनी 1.6, तो 1.6 लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अभी देखो x1 कितना है 1.2 और ये y1 कितना है 1.6, तो ये xn yn हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन के अंदर। इस बार मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 1.2 इंटू 1.6 आएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा आंसर। तो ये 2 प्लस लिखा हुआ मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। कैंसिल पे कैसे करोगे, देखो 2 प्लस पुट करोगे रूट के अंदर xn yn उसी रो में आया हुआ यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो देखो कैंसिल से कैलकुलेशन 2 प्लस रूट के अंदर 1.2 इंटू 1.6 करना है हमें, ठीक है। तो उसका आंसर हमें कितना मिलेगा, देखो इक्वल टू करने पर
3.3856। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट लिखा करेंगे और 14 वाला डिजिट राउंड अप किया जाएगा, ठीक है। तो 3.3856 लिखना हमें यहाँ पर 3.3856। अभी ये एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई की जो वैल्यू आई है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कर दूंगा। अभी एन इस केस में कितना है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ y2 लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा। उसी रो में आया हुआ वाई एन मुझे यूज़ करना है। वाई एन देखो इस रो के अंदर कितना मिला है हमें 1.6, तो 1.6 + 0.2 करूँगा। 1.6 + 0.2 इंटू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन उसी रो में आया हुआ कितना दिख रहा है 3.3856, तो वो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर 3.3856, ठीक है। इक्वल टू करने पर उसका आंसर देखो कितना मिलता है हमें 2.2771, ठीक है। 2.2771 ये y2 मिला, ठीक है। तो वो y2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। n कितना था 2 था ना, n 2 होने पर y2 कितना मिल रहा है 2.2771, ठीक है। ये xn ये yn इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाएगा। 2 प्लस देखो फिर 2 प्लस रूट के अंदर xn कितना है 1.4 है, 1.4 इंटू साइड में वाई एन की वैल्यू 2.2771 हो जाएगी, ठीक है। उसको इक्वल टू कर लेते तो आंसर कितना मिल रहा है 3.78548 है ना, तो 3.7855 लिख दूंगा, ठीक है। इक्वल टू 3.7855 लिखा, ठीक है। ये 8 है, यहाँ पर पॉइंट था, 3.7855 कर दिया, ठीक है। ये 4 था, 4 के आगे का एक नंबर 5, 5 से बड़ा होता है तो उसके प्रीवियस वाला नंबर बड़ा ना होता है, तो 3.7855 लिखा यहाँ पर, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर क्या निकाल देगा y3 निकाल दो, y2 के आगे क्या आएगा y3 आएगा। y3 इज इक्वल टू उसी रो में आया हुआ आप लोग वाई एन यूज़ करोगे। इस रो में वाई एन कितना दिख रहा है 3.2771, 3 नहीं 2.717 दिख रहा है ना, तो वो यूज़ करूँगा 2.2771 यूज़ किया। ये वाई एन की वैल्यू हो गई। आगे क्या दिख रहा है आपको प्लस एच कितना था 0.2 इंटू उसी रो में आया हुआ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन का वैल्यू जो कितना है 3.7855, ठीक है। इक्वल टू करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा हमें 3.0342, ठीक है। ये आ गया y3, तो यहाँ पर मैं y3 लिख देता हूँ 3.0342। ये एक्स एन ये वाई एन कहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन में के अंदर, ठीक है। फंक्शन में क्या है 2 + b है, 2 + रूट के अंदर एक्स एन वाई एन, ठीक है। तो आगे क्या करोगे एफ ऑफ एक्स एन को वाई एन की वैल्यू निकाल दो। इस केस में 2 + रूट के अंदर क्या आएगा पहले तो 1.6 आएगा, इस बार 1.6 इंटू 3.0342, ठीक है। तो देखो आंसर कितना मिलता है इसका 4.2033, तो इधर क्या लिखेंगे 4.2033 लिखेंगे। ये एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन आया है जो हम लोग इधर यूज़ करेंगे y4 निकाल दो, ठीक है। एन कितना था 3 था ना, देखो इधर लिखा हुआ 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, तो वो y4 लिखा हुआ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई एन यानी कि उसी रो में आया हुआ वाई एन कितना है 3.0342 लिखा, प्लस आएगा रूट के अंदर क्या लिखेंगे फिर अभी एक्स एन इंटू वाई एन उसी रो का एक्स एन कितना है 1.6 है, ठीक है। 1.6 इंटू क्या करोगे अभी 3.0342 करोगे, ठीक है। तो इक्वल टू उसका करने पर देखो आंसर कितना मिल रहा है हमें 5.2375, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं 5.23 क्या लिखना है हमें यहाँ पर 75 लिख देना है लास्ट में ये, तो इसके आगे ये वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होगी 5.2375 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें एक्स एन वाई एन क्या यूज़ करना है, ये एक्स एन यूज़ करेंगे हम लोग 1.8, वाई एन यूज़ करेंगे 5.2375, ठीक है। फंक्शन क्या था 2 + रूट के अंदर एक्स एन वाई एन था, तो ये इधर देखो 2 प्लस कर दिया है। रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग 1.8 इंटू 5 पॉइंट था वहाँ पर 5.2375 था, ठीक है। 5.2375 कर दिया। ये इक्वल टू कर देंगे, इसको इक्वल टू करने पर हमें एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी मिल रही है 5.0704, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 5.0704 ये मिली वैल्यू, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन आया, वो यहाँ पर वाई-फाई निकालते वक्त यूज़ किया जाएगा वाई-फाई, ठीक है। वाई-फाई की वैल्यू निकाले वाई एन उसी रो में आया हुआ यूज़ करना होगा 5.2375, ठीक है। 5.2375 प्लस एच की वैल्यू 0.2 इंटू ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन जो कितना है 5.0704,
ठीक है, इक्वल टू कर लेते हैं तो देखते हैं 6.251 मिला हमें आंसर। कितना? 6.2515। तो 6.2515 है ना, तो उसे 16 कर सकता हूँ मैं, 2516 कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, वो क्या लिखेंगे? 6.2516। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2 वी गेट y इज इक्वल टू 6.2516। एक्चुअली यहाँ पर क्रॉस चेक करने पर एक जगह पर मिस्टेक हो रहा है, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। देखो ये 1.6 इंटू 3.0342, तो ये 4.2033 वाला वैल्यू तो सही आया हुआ है। यहाँ से y4 अपना गलत आया। देखो y4 को फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। y4 कैसे होगा? n की वैल्यू 3 होने पर 3 + 1 कितना होगा? y4। तो ये लिखा हुआ सही है, इक्वल टू y3 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग? उसी रो में आया हुआ yn, ठीक है, वो कितना है? 3.0342। ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये वाले वैल्यू गलत है, ऐसे मैं बोल रहा था। ठीक है, तो देखो कैसे मिलता है वो। 3.0342 लिखा मैंने, 3.0342 लिखा, प्लस क्या करना था? 0.2 करना था। 0.2 क्या? इंटू प्लस 0.2 क्यों करना था? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना प्लस एच कितना था अपने पास? 0.2 था। इंटू उसी रो में आया हुआ एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन, इस केस में वो कितना है? 4.2033। ठीक है, इंटू 4.2033 कर देते हैं, तो इक्वल टू में कितना आएगा? 3.87486 मिल रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.8749 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? 3.8749 लिखना चाहिए था 3 पॉइंट में। तो एक चेंजेस कर देता हूँ, 3.87। ठीक है, इस तरीके का मिस्टेक हो सकता है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन एक भी नंबर कैलसी पे गलत हो गया ना, तो आपका आगे का पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो मिस्टेक किया इस पॉइंट पे हुई थी। ठीक है, ये क्या था? 3.8749। तो ये सेम नंबर मुझे यहाँ पर लिखना होगा। देखो जो रॉन्ग वैल्यूज लिखी थी उसको मैंने हटा दिया है वाइटर से। तो ये आंसर क्या था सही अपना? 3.8749। वही आंसर मुझे यहाँ पे लिखना था 1.8 के साइड में। ठीक है, एन की वैल्यू 4 होने पर ये एक्स एन यानी कि ये x4 रहेगा, ये क्या होगा? y4 होगा। y4 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 3.8749। इधर लिख दे रहा हूँ मैं 3.8749। ठीक है, डार्क कर देता हूँ उसको। ये पहला डिजिट है 3.8749 लिखा हुआ है वो। अभी देखो यहाँ पर एक्स एन 1.8 लोगे, वाई एन 3.8749 लोगे, उससे आप लोग एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगी? 2 प्लस रूट के अंदर 1.8 इंटू 3.8749। ठीक है, देखो वो यहाँ पर किया हुआ है मैंने, जस्ट इक्वल टू प्रेस करना है अभी। तो इक्वल टू प्रेस करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा? 4.6409। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 4.6409। ठीक है, इतना समझा? 4.6409 ये यहाँ पर लिखा। ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। वाई एन की वैल्यू उसी रो में आई हुई, वो कितनी है? 3.8749। तो लिखेंगे, आगे का कैलकुलेशन करेंगे 3.8749 प्लस एच करना था 0.2 इंटू ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन जो कितना है? 4.6409। 4.6409 इक्वल टू कर देते हैं। इक्वल टू करने पर आंसर हमारा होगा 4.80308 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.8031 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4.8031 लिख देंगे। ठीक है, 8031, ये फिर अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सेम आंसर को यहाँ पर भी लिखना होगा लास्ट में। इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने x की वैल्यू 2 होने पर ही y की वैल्यू पूछी थी। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2.0 यानी कि 2 मिल रही है, तब y कितना आ रहा है हमारे पास? 4.8031। ठीक है, देखो कंसेप्ट बहुत इजी होती है, लेकिन एक भी नंबर गलत हो जाएगा तो आपके सारे कैलकुलेशन आगे के गलत हो जाएंगे। ये सेम पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा अपना इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कि मतलब ये y4 गलत आया, तो उसके कारण आगे के भी वैल्यू गलत हो चुके। तो कैलकुलेशन करते तो आपको ध्यान रखना चाहिए ठीक से। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट पर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स एंड y ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस है। टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1 एट x इज इक्वल टू 1.3 कॉमा एक 1.5। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1.3 कॉमा 1.5 होने पर हमें क्या पूछा हुआ है? y पूछा हुआ है। इनिशियल कंडीशन कैसी है? x01 है, y01 है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, और h की वैल्यू कितनी है? 0.1। ठीक है, तो इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिख देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर गिवन लिखा मैंने, गिवन फंक्शन किस वेरिएबल से बना हुआ है, एक्स कॉमा वाई इस वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल से बना हुआ वो दिखाया। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन के अपने पास एक्चुअल में वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। इसके साथ साइड में कॉमा देकर मैं क्या लिखूंगा, एक्स जीरो की इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स जीरो जो 1 है, कॉमा वाई जीरो वाई की इनिशियल वैल्यू जो वो भी 1 है, एच कितना है 0.1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड कॉलम बना लेंगे, उसमें हम लोग एक्स, एक्स एन, वाई एन, एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन और लास्ट में यूलर्स मेथड का मेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग टेबल एज फॉलोज ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, साइड में क्या आएगा, एक्स एन आएगा, उसके साइड में आएगा ये वाई एन, उसके आगे आएगा एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है, इज इक्वल टू, उसमें हम लोग क्या कर लिखेंगे, ये जो फंक्शन है वो लिखना होगा वाई एन का स्क्वायर, पहले तो वाई एन का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, ऊपर वाई एन और नीचे क्या आएगा, एक्स एन आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच होगा, ठीक है, एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो जब भी हम लोग यूलर्स मेथड के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इन दैट केस एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 + 1 1, तो हमें y1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिर हम लोग यहाँ पर एन की कॉलम में नंबरिंग कर देंगे, तो एन 0 से स्टार्ट होगा और एन की वैल्यू 1 1 से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर y5 तक ये आएगा। आगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x0 y0, x0 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 1 और y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। देखो यहाँ पर h का वैल्यू कितना दिया होता है 0.1, ये x0 है, ठीक है। x0 प्लस h करने पर हमें क्या मिलता है, x1 मिलता है, यानी कि n की वैल्यू 1 होने पर क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, यानी कि इस कॉलम में हमें 0.1 ऐड करते जाना है। तो ये क्या होगा 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, इधर क्या मिलेगा 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती जाएगी। फिलहाल यहाँ पर xn 1 है, yn 1 है, वो हम लोग इस फॉर्म में पुट करते हैं, तो 1/1 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इधर एफ ऑफ एक्स एन वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। आगे एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 है, ये 0 × h 0 हो जाएगा, इधर से क्या रहेगा सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू इधर क्या लिखेंगे, फिर अभी y1 की वैल्यू 1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, y1 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि इस 1 का स्क्वायर करना है, इस 1 का स्क्वायर माइनस yn यानी कि ये वैल्यू अपॉन क्या करेंगे 1.1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो उसका आंसर कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस रेसिप्रोकल किसका करना है हमें 1/1 का करना है, 1.1 का, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 1 है, इधर से देखो xn की वैल्यू 1.1 है, तो माइनस क्या करना है हमें 1/1.1 कर देना है, इक्वल टू करने पर उसका आंसर देखो कितना मिलेगा हमें 1/11, लेकिन डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा 0.09, ठीक है, 0.0909 लिखना होगा इधर, इक्वल टू 0.0909, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, y2 लिखते वक्त वाई एन कौन सा होगा, यही वाला होगा, 1 प्लस लिखना होगा, ठीक है, 1 प्लस 0.1 h की वैल्यू, h दिख रहा है ना प्लस के आगे, तो प्लस के आगे h लिखा 0.1 इंटू क्या एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, यानी कि ये वाला वैल्यू जो कितना है 0.0909, इक्वल टू करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलेगा 1.00909, ठीक है, 1.00909 था ना, तो क्या कर सकता हो डेसिमल पॉइंट का मुझे 4 डिजिट लिखने, तो वो 91 कर सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया 91 कर दिया, ठीक है। ये y2 हमें मिला है, तो ये y2 मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा, ठीक है, 1.0091 यहाँ पे लिख दिया हम लोग। अभी देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी yn, ये लोगे आप लोग 1.0091 और ये xn लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया जाएगा वो 1.0091 का स्क्वायर माइनस 1.0091 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पुट किया, ये फ्रैक्शन बता दिया 1.0091 डिवाइडेड बाय क्या होगा एक्सएन कितना है इस केस में 1.2 है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 1.2 करना पड़ेगा हमें, तो इक्वल टू करने पर देखो इसका आंसर कितना मिलता है 0.1736 है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने तो क्या लिखेंगे 0.1774 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0.1774 लिखना पड़ा, ठीक है, कि 3 को हम लोगों ने 1 से बढ़ा दिया 0.1774, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा,
यहाँ से क्या निकालोगे, y3 निकालोगे, क्योंकि n की वैल्यू इस बार 2 है, 2 + 1 ये y3 रहेगा। इसी रो में आया हुआ आप लोग xyn यूज़ करोगे, जो कितना है 1.0091, ठीक है। तो 1.0091 प्लस 0.1 इंटू, ठीक है, इंटू ये f(x and y) की वैल्यू 0.1774, ठीक है। इक्वल टू करने पर देखो उसका आंसर कितना मिलता है हमें, 1.02684 है ना, तो 1.0268 ही लिखूंगा, ठीक है। 1.0268 ये y3 हमें यहाँ पे लिखना होगा 1.0268, यानी कि x की वैल्यू 1.3 होने पर y कितना मिल रहा है हमें, 1.0268 मिल रहा है। एक पार्ट हो गया, ये x = 1.3 पे y पूछा था ना, तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये y है, ये xn है फंक्शन, ये अपने पास 1.0268 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 1.0268 का स्क्वायर किया, माइनस क्या करोगे फिर, अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट 1.0268 लिखा, अपॉन में क्या करोगे 1.3 लिखना होगा, ठीक है। अपॉन में 1.3 देना है, दिया। इक्वल टू करने पर उसका आंसर देखो कितना आता है, 0.26447 है ना, तो 0.2645 लिख लेता हूँ, ठीक है। 0.2645 लिखा, ये हो गया आपका f(x and y), ठीक है, जो कि यहाँ पर y4 निकालते वक्त हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। इससे इक्वल टू के आगे हमें क्या यूज़ करना है, फिर y3 यूज़ करना होगा, एंड क्योंकि n की वैल्यू 3 है ना, देखो इधर उसी रो में आया हुआ yn वो कितना है 1.0268 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे 1.0268 प्लस 0.1 होगा, एच का वैल्यू 0.1 है, ठीक है, इंटू उसी रो में आया हुआ ये f(x and y) का वैल्यू जो कितना है 0.2645 इंटू 0.2645, तो इक्वल टू करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा हमें 1.05325, तो 1.0533 लिखूंगा मैं, ठीक है। 1.0533 लिखा। इसके बाद ये y4 यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, 1.0533 यहाँ पे यूज़ किया, xn 1.4, yn 1.0533, ठीक है। तो आगे देखो फंक्शन ये था, याद रखना, yn² माइनस yn अपॉन xn, ठीक है। तो y4 कितना मिला था हमें 1.0533, 1.0533 का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस ये फ्रैक्शन वाला पार्ट 1.0533 अपॉन कितना लिखेंगे 1.4 करेंगे, अपॉन 1.4 कर दिया, ठीक है। इक्वल टू करने पर देखो उसका आंसर कितना मिलेगा हमें, 0.35708 है, 0.3571 कर देता हूँ, ठीक है। 0.3571 लिख दिया, ठीक है, 0 को 1 से बढ़ा दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये f(x and y) यूज़ करना है, ये yn यूज़ करना है, कहाँ पर y5 कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे y5 लिखा इक्वल टू 1.0533 होगा, 1.0533 होगा प्लस h की वैल्यू 0.1 इंटू ये 0.357 ठीक है। तो इक्वल टू करने पर उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है हमें, 1.08901 मिल रहा है, 1.08901 है ना, तो 90 लिख देते थे, ये 0 नहीं लिखा रहता तो भी चलता था। ये सेम वैल्यू हमें यहाँ पर रिपीट करनी होगी 1.0890, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1.0890 लिखा हुआ था वो। देखो यूलर्स मेथड के अंदर आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ना, वो वैरी हो सकते हैं एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट के साथ। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक नंबर आंसर लिखा है ना, वो भी मैटर करेगा। अगर कोई स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंसिडर कर रहा है तो उसका फाइनल आंसर थोड़ा सा वैरी होगा जिस स्टूडेंट से जिसने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे उससे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख रहा है, ठीक है, तो उसका भी आंसर पहले 2 केस में जो स्टूडेंट मैंने बताया था उनसे अलग रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, सबके आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, थोड़े से मैटर करेंगे, लेकिन मोस्टली मेन आंसर के अराउंड ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा मेन एक्चुअल आंसर के साथ, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने प्लेसेस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा फाइनल आंसर की एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन अगर आपके आंसर सॉल्व किए हुए आंसर मेन आंसर के अराउंड होते, क्लोज टू होते, तो आपको कंप्लीट मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग नीचे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y एट x = 1.3 इज 1.0268 एंड एट x = 1.5 इज 1.0890, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ जहाँ पर जो वैल्यू पूछा था उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो 1.3 पे पूछा था अंडरलाइन कर दिया, 1.5 पे पूछा था अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इतना किया तो भी चलेगा। इसी सम के साथ यूलर मेथड ये कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
देखो एग्जाम में ना यूलर मेथड, यूलर मॉडिफाइड मेथड, जिसे रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं, या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड और रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जिसका मिनिमम वेटेज 6 to 8 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। लास्ट में फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को आप लोग इसे मतलब अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।